नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास में दीपदान क्यों करना चाहिए, दीपदान की महत्ता क्या है, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। ज़्यादातर लोग कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके पीछे के महत्व के बारे में उन्हें पता नहीं होता है। आज के इस वीडियो को यदि आप जान लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो कार्तिक मास में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप दीपदान ना करें। एक भी क्षण ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपसे यह गलती से भी चूक जाए। इसलिए वीडियो को जरूर आप देखें, जरूर इसकी महत्ता को जानें, जिससे भगवान श्री नारायण और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक मास में यदि दीपदान किया जाता है, माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि जिस भी स्त्री या पुरुष के द्वारा कार्तिक माह में दीपदान किया जाता है, उन सभी को जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी पाप होते हैं उनके सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस जन्म में तो सारे सुख प्राप्त होते ही हैं, साथ ही आने वाले कई जन्मों में सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन कथा है, उस कथा का हम आज श्रवण करेंगे। प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में बुद्ध नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जो कि बहुत ही दुष्ट और दुराचारी स्वभाव से थी। पत्नी के दुराचारी और दुष्ट स्वभाव की वजह से जो दोष निर्मित हो रहा था, उस दोष का प्रभाव पति पर भी पड़ रहा था, जिससे पति की आयु क्षीण होती चली गई और एक समय ऐसा आया जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मृत्यु के पश्चात भी उस स्त्री को किसी भी कार्य के लिए कभी भी कोई पछतावा ना रहा और उसी प्रकार वह कार्य में निर्वृत लगी रही। लोक निंदा होती रही लेकिन उसे लज्जा थोड़ी भी नहीं आई। उसका ना तो कोई पुत्र था, ना ही कोई सगा संबंधी भाई, कोई भी नहीं था। वह सदैव भिक्षा से जो अन्न प्राप्त होता उसी से अपने पेट को पालती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को कभी भी वह ना खाती और आए दिन किसी न किसी से मांग कर लाए गए भोजन से ही वह अपना भरण पोषण करती रहती थी। जैसा कि मैंने बताया, स्वभाव से ही वह दुराचारी थी और इसके साथ ही निकम्मी भी थी। किसी भी प्रकार के कार्य में तो उसका मन ही नहीं लगता था। तो तीर्थ यात्रा या फिर सदाचार की तो बात ही अलग है। ना तो वह कभी जीवन में मंदिर गई और ना ही कभी भी उसने कथा और प्रवचन का ही श्रवण किया। एक दिन कुत्स नामक एक विद्वान ब्राह्मण भ्रमण करता हुआ वहां आ गया। उस ब्राह्मणी को इस प्रकार के कार्यों में लिप्त देखकर उसने पूछा, अरे ओ मूर्ख स्त्री, तू मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन ले। यह शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, एक दिन इसका नष्ट होना तो तय है। यदि तू इस अनियत शरीर को नियत मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह और भ्रम का तू तत्काल ही त्याग कर दे। अपने जीवन के अनमोल क्षणों को प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाए यदि, तो तेरे आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख की भी प्राप्ति होगी। भगवान का चिंतन कर, भगवान विष्णु का ध्यान कर, उनकी लीलाओं और कथाओं को आदरपूर्वक सुन। कार्तिक माह आने पर भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए तू स्नान कर, दान कर और दीप दान तो अवश्य कर। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की परिक्रमा कर, उन्हें प्रणाम कर और इसके साथ ही उनके निमित्त अनेक प्रकार के दान कर्म कर। इस प्रकार का व्रत विधवा और सौभाग्यवती स्त्रियों को तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे आज तक तूने जो भी पाप कर्म किए हैं उन सभी का नाश हो जाएगा। जीवन में जो भी पाप कर्म के द्वारा तूने अभी तक कमाए हैं, जो तुझे हमेशा ही दुर्गति और नरक को प्राप्त होंगे उसकी वजह से, ऐसी सभी चीजें छन्न हो जाएंगी अगर तूने यह कार्य कर लिया तो। बस तू भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर ले, दीपदान कर ले, बहुत बड़ा तेरा उद्धार होगा। इतना कहने के बाद वह ब्राह्मण चला गया। अब उस दुराचारी दुष्ट ब्राह्मणी को बहुत ही पछतावा हुआ और पछतावा करते हुए उसने यह निर्णय लिया कि कार्तिक माह में अवश्य ही वह व्रत भी करेगी और कार्तिक मास के दौरान पूरे माह सूर्योदय से पहले स्नान और दीपदान भी करेगी। कुछ समय के पश्चात समय आया और उसकी आयु समाप्त हो गई, मृत्यु को वह प्राप्त हुई। अंत में वह बैकुंठ लोक को गई। समय के अनुसार वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गई। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति कार्तिक व्रत को करता है, कार्तिक व्रत ना भी कर पाए तो भी दीपदान को करता है, तो उसे सभी प्रकार की मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है।
इसलिए कार्तिक माह में प्रत्येक व्यक्ति को दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। फिर वह वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो स्वामी नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। हे भगवती माँ, आपकी जय जयकार हो। जिस प्रकार से दीपदान करने से उस ब्राह्मणी को सद्गति की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार से उस ब्राह्मणी के दिन सुधरे, जिस प्रकार से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का शरण प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से कार्तिक माह में जितने भी लोग दीपदान करते हैं, जितने भी व्यक्ति दीप मालाएं सजाते हैं, भगवान के निमित्त दीपदान करते हैं, जो भी इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो और सभी सुखों की प्राप्ति हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।